तो रिसेंटली आई वाज सर्फिंग ऑन इंटरनेट एंड मुझे एक वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल मिलता है एंड उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि एनएचए के अंदर ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जिनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। दे शुड लाइक क्विट बीइंग अ सुपर हीरो एंड द टाइटल इटसेल्फ मेड मी क्यूरियस कि भाई चलो चेक तो करते हैं कौन कौन से किरदार है वो, जिसमें मुझे 7 नाम मिले। हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे उस आर्टिकल में था इरेजर हेड और उन लोगों ने उसके नाम के नीचे लिखा था शुड फोकस ऑन बीइंग अ टीचर। भाई यार ऐसे मत करो यार, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है इरेजर हेड। भाई तुम लोग उसके साथ ऐसे करोगे तो भाई मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आई एम अ फैन बॉय डूड, आई एम अ फैन बॉय ऑफ इरेजर हेड। सी अगर तुम लोग एमएचए से पूरा कॉट अप हो तो तुम्हें पता होगा कि सीजन 6 में जो लड़ाई हुई थी शिगाराकी और बाकी सबकी, तो उसमें इरेजर हेड वाज अ गाय जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था और उस फाइट को जीतने में इरेजर हेड का एक बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि अगर वो उस फाइट में नहीं होता तो वो लोग फाइट जीत भी नहीं पाते। और आइजावा की बदौलत ही भाई वो फाइट चल पाई इतनी देर तक, वरना भाई शिगाराकी क्या हाल करने वाला था सबका वो भाई सबको पता है। लेकिन अब जब जो हमारे इरेजर भाई साहब हैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं तो व्हाट आई फील इज कि भाई हाँ उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बट यार इस टाइम पे जो सिचुएशन है एमएचए के वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर रिटायरमेंट के बारे में सोचेगा, क्योंकि भाई एमएचए के वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं उनको देख के मुझे लगता नहीं कि कोई भी बंदा अभी जाके बोलेगा यार भाई रिटायरमेंट चाहिए भाई, यार भाई बीवी के साथ वेकेशन पे जाना है भाई ऐसा तो करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। भाई शिगाराकी ने बम्बू दे रखा है सबके अंदर, कैसे करोगे कुछ और फिर शिगाराकी तो शिगाराकी वो ऑल फॉर वन भी छूट चुका है। वो भाई अलग से तेल लगा के बैठा हुआ है कि भाई जैसे ये लोग आए इनके तो मैं दे करके इनका पूरा काम खत्म कर दूं। तो भाई मुझे कहीं से भी लगता नहीं कि इरेजर हेड की रिटायरमेंट वाली बात कहीं से भी सेंस बनाती है। तो भाई पहला जो पॉइंट इन लोगों ने दिया वो तो बिल्कुल गलत है, आई टोटली डिसएग्री। नंबर 2 इज बेस्ट जीनियस। बेस्ट जीनियस बेसिकली टॉप के हीरोज में से एक है एंड भाई उसका रिटायर होना तो भाई बिल्कुल ही मतलब वाहियात चीज ही बोली इन लोगों ने, क्योंकि भाई मुझे कहीं से भी लगता नहीं कि वो कोई वीक हुआ है। उसने भाई अपनी ताकत का प्रदर्शन जो किया था, भाई जो शक्ति प्रदर्शन उसने किया है भाई शिगाराकी की लड़ाई में, ओहो हो मजा आ गया देख के। भाई उसका रिटायर होना तो भाई बिल्कुल ही गलत है। भाई तुम रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, इस टाइम जो एमएचए की वर्ल्ड का जो क्राउड है, अगर उनके सामने उन्होंने बोल दिया कि भाई हम छुट्टी पे जा रहे हैं एक दिन की, भाई वो भाई चढ़ जाएंगे सारे सुपर हीरोज के ऊपर। एंड विद दिस वन टू आई टोटली डिसएग्री। नंबर 3 इज रिकवरी गर्ल, जिसे आई थिंक रिकवरी गर्ल नहीं रिकवरी ग्रैंड मदर बोलना चाहिए। भाई उसकी उम्र देखो यार, तुम्हें शर्म आती है रिकवरी गर्ल उसका नाम रखते हुए? मतलब भाई मतलब किसी ने भाई चरस के पराठे खा के ये चीज डिसाइड की कि भाई इस कैरेक्टर का नाम लोग रखेंगे रिकवरी गर्ल। लेकिन भाई मुझे लगता है कि भाई दादी जी की उम्र जितनी है उस हिसाब से रिटायरमेंट तो ले लेनी चाहिए एंड ये ठीक डिसीजन भी होगा। उनकी जगह पर किसी और को आना चाहिए जो कि और लोग ठीक कर सके, बिकॉज भाई दादी माँ की उम्र हो चुकी है, उनको भी अपने नाती पोते देखने होंगे भाई, थोड़ा बहुत उनके साथ भी खेलना कूदना करना होगा भाई उन्हें। तो आई टोटली अग्री विद दिस कि भाई हाँ रिकवरी ग्रैंड मदर को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी कोई रिटायर नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं, क्योंकि अभी शिगाराकी ने बम्बू दिया हुआ है, समझो बात को। नंबर 4 इज हॉक्स। मुझे नहीं पता भाई किस व्यक्ति ने हॉक्स का नाम इस लिस्ट में लिखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। कोई सरफिरा व्यक्ति होगा जो आर्टिकल लिख रहा होगा, उसने लिखा होगा हॉक्स का नाम, क्योंकि भाई पता है मुझे हॉक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, मुझे पता है इस चीज के बारे में। बट जो भी उसके डायलॉग्स थे भाई, जो भी उसने बातें बोली हैं अपनी सीजन 6 के अंदर, मुझे कहीं से भी 1% चांस मिल लगता है कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। भाई वो बंदा कुछ अलग करने की फिराक में है भाई, वो नई नई तरकीबें सीख रहा है कि कैसे भाई वन फॉर ऑल को भाई, समझ रहे हो बात? अगर उसको गलती से अभी शिगाराकी मिल गया तो भाई वो शिगाराकी के जो हाथ उसने पहन रखे ना ऐसे ऐसे, उसमें से एक हाथ निकाल के उसके अंदर ही दे देगा भाई, वो इतने गुस्से में इस वक्त। और भाई यार ये आर्टिकल वाले कह रहे हैं रिटायर होना चाहिए भाई, उसको बहुत इंजर्ड हो चुका है भाई। आई टोटली विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट डिसएग्री। नंबर 5 इज एंडेवर। जितनी भी कंट्रीज में एमएचए देखी गई है उसमें ज्यादातर में लोग एंडेवर को हेट ही करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? एंडेवर इज इक्वल टू एवरेज इंडियन डैड। सारे बैठ जाओ, पढ़ाई नहीं करेगा, सारे तेरी फीस भर रहा हूँ बैठ जाओ, मैं तेरी फीस के चक्कर में ऐसे दिन आ गए कि भाई फटी चड्डी पहन रहा हूँ मैं, बैठ जाओ तू सारे ये कर रहा है। और उसके अंदर जेलसी की भावना है कि भाई ऑल माइट कैसे हमेशा से नंबर 1 सुपर हीरो है। इट इज अ रियली वैलिड थिंग। और हम लोग अपने आंखों से एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड, The world is so beautiful. I want to live in this. झरनों के नीचे बैठूंगा, नहाऊंगा, परियां आएंगी मुझे टावल लेके पहुंचे, ये सारी बुलशिट की तरफ अगर तुम लोग ध्यान ना दो तो भाई असली दुनिया में भी अगर आपसे कोई आगे निकल रहा है तो आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ जेलसी डेवलप होती ही होती है। एंड वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब लोग आपको प्रेज ही ना करे, चाहे आप कुछ भी कर लो भाई, लोग आपको प्रेज ही ना करे। जहाँ ऑल माइट दिख जाए, ऑल माइट ऑल माइट ऑल माइट, एंडेवर तो बैन कर। हालांकि मैं एंडेवर के एक्शंस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं होता ही कौन हूँ करने वाला, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि भाई इतना बेकार नहीं है वो। तो भाई रिटायरमेंट वाली बात से तो आई टोटली डिसएग्री। एंडेवर के अंदर भी बहुत कुछ है एंड ही कैन फाइट अ लॉट नाउ, and when I'm saying a lot I really mean it. So again with this I totally disagree.
नंबर 6 इज ग्रैंड टोरिनो। अब देखो ग्रैंड टोरिनो सच में बहुत ज्यादा एज व्यक्ति हो चुका है एंड ही शुड रिटायर, लेकिन भाई सुपर हीरो से इतनी कमी है कि भाई उसके ऊपर लड़ना पड़ रहा है। आजकल के सुपर हीरो को समझना चाहिए भाई, एक बुढ़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारे साथ लड़ रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें भाई उसको कोई कुर्सी उर्सी देनी चाहिए बैठ के देखने के लिए। लेकिन भाई यहाँ तो भाई कैसे भाई, हम तो भाई बिल्कुल वर्थलेस है भाई, हम तो भाई हमारे पास कुछ हम किसी काम के नहीं है भाई, हम किसी काम के नहीं है, हम किसी काम के ही नहीं। आपको हमारी बात करना आना ही पड़ेगा, देख लो। तो ग्रैंड टोरिनो वाले पॉइंट से तो आई टोटली अग्री, क्योंकि भाई ग्रैंड टोरिनो इज समवन भाई जिसको भाई रिटायरमेंट की सख्त जरूरत है भाई। उसकी एज हो चुकी है, जस्ट लाइक रिकवरी ग्रैंड मदर, उसकी भी एज हो चुकी है। दे बोथ शुड रिटायर। लेकिन भाई इतने काम चोर सुपर हीरोज है आज की जनरेशन के, उनसे भाई ये भी काम नहीं होता भाई कि मतलब लड़ ले, एटलीस्ट लड़ ले, किसी बूढ़े बुजुर्ग आदमी को बचा ले, उसको मजबूर ना करे कि वो भी लड़े आके। लेकिन भाई क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं, काम चोर कहेंगे। नंबर 7 इज ऑल माइट। ये आर्टिकल लिखा किसने, मुझे ये बताओ किसने लिखा है? अबे अब्बा और क्या करे, रिटायर तो हो चुका है वो। कौन सा भाई वो चड्डी डाल के बनियान पहन के लड़ने जाता है भाई, वो रिटायर तो हो चुका है। अब क्या और क्या करे भाई वो, और क्या कर सकता है वो, और कुछ है उसके पास करने को? अब छोटी मोटी चीज तो करेगा ही भाई। और अगर तुम कह रहे हो कि भाई रिटायरमेंट मतलब ये है कि भाई घर पे भाई बिस्तर ऐसे बिछा के ऐसे करना चाहिए उसे, तो भाई मैं तो इस चीज से टोटली डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि भाई इस वक्त मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, शिखर आकी ने बम्बू दे रखा है, तो वो कैसे करेगा ये सब? इस टाइम तो भाई जो नॉर्मल लोग हैं एमएचए वर्ल्ड के अंदर, उनको भी लेना चाहिए भाई, क्योंकि भाई इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी है। एंड एक टीचर का रोल तो भाई उसको निभाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भाई वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करेगा तो भाई उसका मन भी नहीं लगेगा। भाई तुमको सोचो भाई, वो एक टाइम पे नंबर 1 सुपर हीरो था, नंबर 1 पूरे वर्ल्ड का। तो भाई वो कैसे, मतलब तो भाई आप लोग ये बताओ कि जो लिस्ट मैंने अभी पढ़ी है आपके सामने, आप इससे अग्री करते हो या फिर नहीं? अगर अग्री करते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई आई टोटली अग्री। अगर नहीं करते हो लिख दो आई डोंट अग्री एंड आई अग्री विद यू, मतलब मेरे से कि भाई तुम मेरी बातों पे अग्री करते हो, वेबसाइट की बातों पे नहीं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे एंड कीप स्प्रेडिंग लव।